लोग ये काम करते हैं। मेरे जो फ़ादर हैं, वो सुबह साढ़े 3 बजे घर पे आते हैं। हुँ। तो यहाँ से ओपीडी खत्म करके, सब चीज़ें मरीज़ों को देख के सैटिस्फैक्शन करके, जब सारे मरीज़ इंदौर के जो भर्ती मरीज़ हैं सो जाते हैं, तब वो यहाँ से निकलते हैं और रात का खाना जो है सुबह 4 बजे खाते हैं और सुबह 10 बजे फिर नाश्ता करके वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से ही हम लोग जितना एफ़र्ट हो सकता है मैक्सिमम कैपेसिटी पे वो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे मैं लाखों, हज़ारों, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपके इस हॉस्पिटल में जो सुविधाएँ हैं, हाँ जी। पैसे कम पैसे में सुविधाएँ तो हैं ही हैं, हाँ जी। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं, जो गरीब तबके के लोग हैं, हाँ अगर जी। हम बात करें रेहड़ी पटरी वाले हैं, हाँ जी। तो उनके लिए क्या कोई उस उपचार के लिए कुछ निःशुल्क या कुछ कम पैसे में इलाज है उनके बिल्कुल, लिए? बिल्कुल। ये जो कम पैसे की आपने बात करी, इससे पहले मैं ये भी क्लियरिफ़िकेशन करना चाहूँ कि हमारा कोई एनजीओ या गवर्नमेंट उससे हम लोग कोई फाइनेंशियल एड नहीं लेते। जी। कोई पैसे किसी एनजीओ से नहीं आते, कोई सरकारी हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिलता। हुँ, ये सेल्फ चैरिटी है। हुँ, तो ये हमारे पिताजी का थॉट प्रोसेस रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज करना है, तो तरीका यही है कि कम से कम मार्जिन पे, ज़ीरो मार्जिन प्रॉफ़िट पे काम करो। ठीक है ना? जी, तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसलिए अप्रोच कर पाते हैं क्योंकि ₹70 में कंसल्टेशन भी, दवाइयाँ भी, सब चीज़ें हम 1 दिन की 24 घंटे की दवाई देते हैं। जी, रही बात ये कि कोई आदमी आता है जिसके पास ₹70 भी नहीं होते हैं, हुँ, बहुत ही बुरे हाल में होता है, जी। तो हम उसकी बहुत तरीके से मदद कर पाते हैं। पहली चीज़ तो 1 दिन की दवाई फ्री देते हैं, ठीक अच्छा, है? बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ ये कि वो आता है और काफ़ी बेहाल हाल में होता है, कोई-कोई मरीज़ आते हैं खाया-पिया नहीं है, काफ़ी परेशानी है, खाया-पिया जा नहीं रहा है, तो 1 से 2 बोतल ग्लूकोज़ हम अपने खर्चे पे ही लगाते हैं। दूसरी चीज़ सरकारी अस्पताल का पर्चा बना के देते हैं। क्योंकि का ज़्यादातर क्या होता है, जो निचले तबके के लोग होते हैं, वो अपनी बीमारी बता ही नहीं पाते सरकारी जी, अस्पताल जाके। जी, वो जी, डॉक्टर को बता ही नहीं पाते छोटी-छोटी चीज़ें कि जी, डॉक्टर साहब मैंने 4 दिन से खाया नहीं, मेरे को इतनी उल्टियाँ हो गई, मेरे का पेशाब रुका हुआ है, मेरा जी, लैट्रिन नहीं आ रहा। जी, तो ये सब चीज़ें हम एक कागज़ पे लिखते हैं, उसपे स्टैम्प लगाते हैं, ताकि वो कागज़ लेके जब वो सरकारी अस्पताल में जाएँ, तो उनको ज़्यादा बातचीत ना करनी पड़े। डॉक्टर बीमारी पढ़ के ही समझ जाए कि अच्छा ये तकलीफ़ है, ये तो गंभीर हालत में है, इसको तो रखना ही रखना है। तो ये सारी मदद हम जो कर सकते हैं, वो करते हैं डॉक्टर अपने साहब अंदर। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, हाँ जी, हाँ जी। मैंने कई लोगों को ऐसे इंसान को, ऐसे मरीजों को यहाँ पे तड़पते हुए देखा है, हुँ, लेकिन घंटों भी नहीं लगा, हुँ। उनको आपने ठीक कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या प्रोसीजर है, क्या सिस्टम है, क्या कला है आप लोगों के अंदर? किस तरीके से आपने पढ़ाई करी, कहाँ का डिग्री लिया आपने, कैसे ली? तो इतनी जल्दी आप वो जो है तो नहीं, इसमें कला की तो कोई बात नहीं है, ये तो मेडिकल साइंस है। जी, ये क्योंकि हमारे फ़ादर इतने वेल वर्स्ड हैं इस सब्जेक्ट से और इतने लाखों आदमियों का इलाज कर चुके हैं, तो उनकी मेडिकल साइंस इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी अच्छी ग्रिप है मेडिकल साइंस पे कि जब मरीज़ चल के आता है, हमारी ओपीडी में जब सामने से चल के आता है, तो डॉक्टर साहब चलते आते-आते देखते ही साइन्स और सिम्पटम्स से पेशेंट का डायग्नोसिस बना देते हैं कि ये बीमारी निकलेगी और फिर जब तक वो बैठता है, हमसे मिलता है, हम कंप्लेंट